हेलो स्टूडेंट्स, अध्याय 2 में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। आज हम बहुपद के शून्यक ज्ञात करना सीखेंगे, तो बहुत अच्छे से समझना। देखो, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें घातों के आधार पे हमने एक बहुपद पढ़ा था, रेखीय बहुपद। और रेखीय बहुपद होता क्या है ये भी हमने जाना था, जिसमें अधिकतम घात 1 की होती है। ऐसे बहुपद जिसमें अधिकतम 1 की घात होती है, जैसे हम एक एग्जाम्पल आपके सामने ले सकते हैं, जैसे 6x + 2। ये एक बहुपद है। बहुपद क्या होता है? चर और अचर से मिलकर बनने वाला व्यंजक। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, चर और अचर से मिलकर बनने वाला जो व्यंजक है उसे ही बहुपद कहते हैं। अब इसकी जो अधिकतम घात है वो कितने की है? 1 की है। घात कहाँ देखते हैं? अंग्रेजी के अक्षर के ऊपर हमें घात देखनी है। यहाँ देखो, x अंग्रेजी का अक्षर है तो इसके ऊपर जो घात है, तो हम बहुपद के शून्यक, सबसे पहले हम रेखीय बहुपद के शून्यक निकालेंगे। रेखीय बहुपद के हम शून्यक निकाल सकते हैं। इसके बाद हम द्विघातीय बहुपद के भी शून्यक आपको निकाल के बताएंगे। सबसे पहले देखो, बहुपद और भी होते हैं, त्रिघातीय भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में या तो रेखीय बहुपद है या फिर द्विघातीय बहुपद है, तो इसके शून्यक हम आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी बहुपद के शून्यक निकालने के लिए सबसे पहला मेथड है, शून्यक होता क्या है? शून्यक वो होता है, वो मान होता है, जैसे हमें इसका क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। इस वाले बहुपद का, इस बहुपद का हमें क्या निकालना है? शून्यक। शून्यक होता क्या है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये शून्यक कहलाता क्या है। देखो, शून्यक ऐसा मान होता है जो x की जगह पे हम रख सकते हैं और ये पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। मतलब शून्यक इसी बहुपद का एक प्रकार से बोला जाए शून्य करने वाला मान होता है, जो हम x की जगह पर रख सकते हैं। मतलब ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर सके उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शून्यक कहते हैं। ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को, यानी इसको शून्य कर सके, तो वो इसका शून्यक होगा। हर बहुपद का अलग अलग शून्यक होता है। तो रेखीय बहुपद जैसे 6x + 2 हो गया, या फिर 6x + 5 हो गया, या फिर 9x + 1 हो गया, या फिर 7x + 4 हो गया, ये सब रेखीय बहुपद हैं। और भी कई हो सकते हैं, कई लाखों करोड़ों, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो सभी पे ये नियम लागू होगा। ये क्या है? ये रेखीय बहुपद हैं। तो अगर इनको हमें शून्य करना है तो हमें कुछ ऐसा मान चाहिए जिससे x की जगह पे हम रख दें और वो पूरा बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो याद रखना, जो रेखीय बहुपद होता है उनका केवल एक ही शून्यक होता है। रेखीय बहुपदों का केवल एक शून्यक होता है। मतलब इस वाले बहुपद का एक ही शून्यक आएगा, इसका भी एक ही आएगा। जैसे मैं एक का निकाल के बताता हूं, जैसे 6x + 2, और इसका हमें शून्यक निकालना है तो कैसे आएगा? इसके बराबर में हमें 0, किसी भी बहुपद का अगर हमें शून्यक निकालना है तो हम उसके बराबर में 0 लेंगे। इसके बाद होता क्या है कि हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो जैसे सबसे पहले x के पास में ये 6 लिखा है और प्लस में लिखा है 2, तो सबसे पहले प्लस माइनस वाली संख्या का हम पक्षांतर करते हैं। तो 6x हमने ज्यों का त्यों लिखा, और जो प्लस का 2 था इसका इस पक्षांतर बराबर के इस तरफ करेंगे। तो अब पक्षांतर करना है तो इसको नहीं लिखेंगे, सीधा बराबर लिख लेंगे, और जो प्लस का 2 है इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा -2। इसके बाद ये जो 6 है ये गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में, तो x बराबर -2/6। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, -1/3 आ जाएगा। यानी जो गुणा में संख्या होती है वो हम बटे में लेके आते हैं, तो अब ऊपर नीचे की संख्या कट जाती है, तो x बराबर आपको मिलेगा -1/3। क्लियर हुआ कि नहीं? तो जो x का मान है वो कितना आपको मिल चुका है? -1/3। अब इस बहुपद का ये शून्यक होगा -1/3, और एक ही होगा। अब x का एक ही मान होगा, अब दूसरा कोई ऐसा मान नहीं है जिससे ये शून्य हो सके। अब अगर हम इसकी जांच कर लें, मतलब हमें चेक करना है कि ये सच में अगर x की जगह पे ये रख दें तो ये बहुपद 0 हो जाएगा, तो जांच करके देख लो। 6x + 2 हमने रखा, अब x की जगह पर हमने -1/3 रखा, तो 6 ज्यों का त्यों। x की जगह पे हमने क्या रख दिया? -1/3, और प्लस में कितना रख दिया? 2। तो ऊपर नीचे का काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6,
तो -1 का 2 में गुणा कर दो तो -2 हो जाएगा। 2 एकम 2 और ऋण लगा है तो ऋण ज्यों कहते हैं। और प्लस का क्या है 2, प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा तो 0 ही आएगा। मतलब x, ये बहुपद शून्य होने के लिए x की जगह पे हमें इतना रखना पड़ेगा, तो ये बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य। बहुपद को शून्य करने वाला मान ही क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। समझ पाए। और रेखीय बहुपद में केवल एक, जैसे कि ये एक ही है, कोई दूसरा मान नहीं होगा जिससे ये शून्य होगा, केवल एक ही मान होगा। अब रेखीय बहुपदों में तो केवल एक ही शून्यक होता है, जैसे ये एक ही आया है मान। लेकिन अगर द्विघातीय बहुपद है, कोई द्विघातीय बहुपद है, मतलब जैसे आपके सामने ले लिया मैंने, चलो x वर्ग प्लस 7x प्लस 12, तो इस बहुपद में x की जगह पे ऐसा कौन सा मान रख दें जिससे ये पूरा शून्य हो जाए। तो ये चूंकि द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितने की है, 2 की, तो इसे अपन क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद। क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद। तो इसमें अधिकतम घात बताओ कितने की है, 2 की है ना, तो इसलिए क्या है, द्विघातीय बहुपद है। इसमें शून्यक कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पे 2 मान आ सकते हैं, यानी 2 शून्यक निकल सकते हैं। इसके कैसे निकलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब वापस आते हैं रेखीय बहुपद पे। रेखीय बहुपद में अब मैं आपको बताता हूं कि 6x प्लस 5 का शून्यक कैसे निकालोगे। जैसे ये निकाला है, तो अब आपको सवाल दिया जा रहा है कि 6x प्लस 5 का शून्यक आप ज्ञात करो। सबसे पहले ये बताओ ये कौन सा बहुपद है, तो तुम कहोगे ये रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद में शून्यक कितने हो सकते हैं, रेखीय बहुपद में शून्यक केवल एक ही हो सकता है। जैसे यहाँ पे 1, यानी x का एक ही ऐसा मान होगा जिससे ये 0 हो जाएगा, जैसे हमने रखा। चलो बताओ अब रखोगे क्या, मान रख पाओगे, चलो रख देते हैं। सबसे बराबर में क्या ले लो, 0। शून्यक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, 0 ले लो। धन का 5 है, पहले प्लस माइनस वाली संख्या का पक्षांतर करते हैं, उसके बाद जो गुणा में होता है ना, गुणा वाली संख्या बटे में ले आते हैं। तो 6x, धन के 5 का पक्षांतर इस तरफ कर लो तो ऋण के 5 हो जाएंगे, और जो 6 गुणा में है, गुणा वाली संख्या कहाँ ले आएंगे, बटे में। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ऋण के 5 और बटे में 6। तो x का जो मान है वो कितना आ गया, ऋण 5 बटे 6। x का मान है वो कितना आ गया, ऋण 5 बटे 6। तो हम x की जगह पे अगर ऋण 5 बटे 6 रख दें तो ये पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। तो रेखीय बहुपद के शून्यक निकालना बेहद ही आसान है। सिर्फ बराबर में क्या ले लो, 0 ले लो और उसको हल कर दो। अब हम बात करते हैं 9x प्लस 1 की। क्या इसका आप निकाल दोगे, आप रफ रजिस्टर यूज करो। मैं यहाँ पे 9x प्लस 1 का शून्यक निकालता हूँ। ये एक रेखीय बहुपद है। किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम उसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, 0। अब ये जो धन का 1 है इसका इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 9x बराबर धन का 1 इस तरफ आ जाएगा तो ऋण का 1 आ जाएगा। इसके साथ साथ जो x के साथ में गुणा में 9 लिखा है, गुणा वाली संख्या कहाँ आती है, बटे में। तो x बराबर है तो बराबर ऋण 1 लिखा है तो ऋण 1, और गुणा वाली संख्या कहाँ लेके आते हैं, बटे में। तो x बराबर हो गया ऋण 1 बटे 9, यानी x का मान ऋण 1 बटे 9 अगर हम यहाँ पे रख दें तो ये पूरा बहुपद जो है वो शून्य हो जाएगा। तो ये इसका शून्यक होगा। अब हम बात करते हैं द्विघातीय बहुपद के शून्यक, बाकी आप निकाल लोगे, ठीक है। तो द्विघातीय में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, मैं वापस ले लेता हूँ द्विघातीय का। द्विघातीय का एक एग्जाम्पल है x वर्ग धन 7x धन 12। ये थोड़ा सा कठिन है, इसको समझना पड़ता है। देखो ये द्विघातीय बहुपद है, इसका शून्यक हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो इसके बराबर सबसे पहले तो हम 0 ले लेंगे। किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना है तो उसके बराबर क्या ले लो, 0 ले लो। अब इसमें देखो 3 पद हैं, 1 2 3। इसमें कितने थे, 2 ही थे, तो बहुत ही सरल, आसान, बिल्कुल इजी। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आपको, कैसे, इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। देखो कैसे है, अगर आप अच्छे से समझोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। सबसे आखिरी वाली संख्या जो होती है इसका हम गुणा करते हैं x वर्ग के गुणांक में। तो फिलहाल तो यहाँ x वर्ग के आगे कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी लिखा है तो गुणा होता है सीधा, लेकिन यहाँ पे 1 है तो सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक में करेंगे तो कितना आएगा, 12 एकम 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। अब ऐसी 2 संख्याएं खोजनी है, ऐसी हमें 2 संख्याएं खोजनी है जिनका गुणा ये संख्या आए, यानी कि जिनका गुणा 12 आए। तो हम सोच लेते हैं। हमने सोचा कि पहले 4 तिया 12 होता है,
यानी 4 और 3 का गुणा करने से 12 आता है। और क्या है, 6 दूनी 12, 6 और 2 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने से भी 12 आता है। लेकिन इनमें से हम कौन सी संख्या उठाएं, क्या ये वाली उठाएं, क्या ये वाली उठाएं, हमें कोई भी एक ग्रुप चाहिए, वो डिसाइड करेगी बीच वाली संख्या। बीच में क्या लिखा है, 7x, मतलब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, गुणा करने से तो 12 आ रहा है, लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें 7 मिलना चाहिए। तो किसको जोड़ने पे 7 आता है, 6 और 2 को जोड़ने से तो 8 आता है, 6 और 2 8, लेकिन 4 और 3 को जोड़ने से 7 आता है, 4 3 7। तो ये जो है ये सही है, 4 और 3। तो अब हम पहली संख्या ज्यों की त्यों लिखेंगे x वर्ग, लेकिन जो बीच में 7x लिखा है उसको हम तोड़ देंगे 4 और 3 में, यानी 4x प्लस 3x हो जाएंगे 7x और 4 और 3 12। और ये आखिरी में जो 12 लिखा है वो भी हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, बराबर का 0 ज्यों का त्यों। समझ गए कि नहीं? तो क्या किया हमने, सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा सबसे पहले x वर्ग के गुणांक में किया, तो 12 एकम 12। अब ऐसी दो संख्या खोजी जिनका गुणा 12 होता हो, तो 4 3 12 और 6 दूनी 12, है ना। तो 4 और 3 को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि बीच वाली संख्या ने बताया कि 7 लिखा है यहाँ पे, तो 7 इन दोनों को जोड़ने से 7 आना चाहिए, 4 और 3 को जोड़ने से 7 आएगा, 6 और 2 को जोड़ने से 8 आएगा, तो 7 चाहिए। तो ये वाली 4x, इन दोनों में x लगा दिया, 4x और 3x, तभी तो 7x होंगे ना। अब टोटल कितने पद हो गए, तो देखो ये 2 पद ये हो गए और 2 पद ये हैं, तो टोटल 4 पद हो गए। तो इनमें से अलग अलग कॉमन निकालना पड़ता है। तो देखो इधर x है और इधर x है, तो हम x कॉमन निकाल सकते हैं। ये भी x है और ये भी x है, तो हमने x कॉमन निकाला दोनों जगह से। और क्या कॉमन, मतलब ऐसी संख्या जो दोनों के पास हो, जो दोनों से निकल सके बाहर। यहाँ पे x है, यहाँ x वर्ग है, तो एक x तो होगा ही होगा ना इनके पास। तो अब कोष्टक लगाएंगे कि इन दोनों के पास क्या बचा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले इससे पूछते हैं कि भाई साहब यहाँ से x कॉमन निकल गया तो तुम्हारे पास क्या बचा, तो इसने कहा x निकल गया, तो x बचा क्योंकि 2 थे इसके पास। फिर धन लगा है तो धन लगा रहने दो। फिर यहाँ x निकल गया तो कितने बचे, 4 बचे। क्लियर हुआ ना। अब इधर प्लस लगा है तो वो चिन्ह तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब इन दोनों के पास ऐसा क्या है जो दोनों से कॉमन निकल सकता है। देखो यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो इन दोनों से x कॉमन नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे 3 है, क्या यहाँ पे 3 है, तो बिल्कुल 3 की दुनिया में 12 आता है, 3 की टेबल में 12 आता है 4 बार में, यानी कि 3 से 12 विभाजित है, यानी 3 कॉमन, यहाँ से भी दोनों जगह से 3 कॉमन निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4, ये भी एक रीजन है। तो 3 तो होता ही है ना 12 के पास, 4 3 12, तो 3 तो होता ही है ना उसके पास, 3 कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा, x, धन है तो धन, और 3 का 12 में भाग जाएगा, 3 चौके 12, 4 बार चला गया। ये दोनों कोष्टक बिल्कुल एक से आते हैं, अगर ये एक से नहीं आए तो सवाल गड़बड़ हो गया है, फिर से चेक करना पड़ता है। तो x प्लस 4 दोनों दो जगह लिखे हैं, तो दोनों में से कॉमन आ जाएंगे, यानी दो जगह से एक जगह लिख दोगे, और जो बचा है उसको हम यहाँ लिख देंगे, x धन 3। अब चूंकि इनके बराबर क्या चल रहा था, 0, इनके बराबर क्या है 0, तो अब हम एक कोष्टक के बराबर अलग 0 ले सकते हैं और इसके बराबर अलग ले सकते हैं। तो हमने लिखा x धन 4 बराबर 0, या हमने लिखा x धन 3 बराबर 0। तो प्लस का 4 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, या फिर ये जो प्लस का 3 इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो शून्यक हमें मिले, एक -4 है और एक -3 है, मतलब इस बहुपद के दो शून्यक हैं। कैसे, पहला है -4, दूसरा है -3। ये जो बहुपद हमें दिया गया था इसके दो शून्यक है, -4 और -3। अगर इसमें बहुपद में आप x की जगह पे -4 रखोगे तो भी ये शून्य हो जाएगा, और अगर इस बहुपद में x की जगह पे -3 रखोगे तो भी ये शून्य हो जाएगा। तो द्विघातीय बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं, जबकि रेखीय बहुपद का केवल एक ही शून्यक होता है, एक ही मान आता है। रेखीय बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, द्विघातीय के दो होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक सवाल करने के लिए दे देता हूं, द्विघातीय बहुपद, और वीडियो को पॉज करके आप करने की कोशिश कीजिए, इसके शून्यक निकालिएगा। चलिए इस सवाल को वीडियो को पॉज करके इसके शून्यक आपको निकालना है, नहीं बनेंगे तो फिर मैं बता ही दूंगा, ठीक है। तो मैं अब मान के चल रहा हूं कि आपने कर लिया है, तो अब मैं करा देता हूं। सबसे पहले जो भी हमें बहुपद दिया रहता है हम उसके बराबर में 0 लेंगे, क्योंकि हम शून्यक ज्ञात कर रहे हैं। ये हमने 0 ले लिया।
अब आपको क्या करना है कि सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा x वर्ग के गुणांक में करना है। तो फिलहाल फिर से 1 है तो ये 6 ही रहेगा, 6 एकम 6, यहाँ लिख लिया। अब ऐसी दो संख्याएं खोजो कि जिनको आपस में गुणा करें तो 6 आ जाए। खोजो ऐसी संख्याएं। तो पहला तो 6 एकम 6 ही होता है, मतलब 6 का गुणा 1 में करते हैं तो भी 6 आता है। दूसरा होता है 3 दूनी 6, 3 का गुणा 2 में करने से भी कितना आता है, 6 आता है। अब इन दोनों में से कौन सी संख्याओं का समूह सही है वो कौन डिसाइड करेगा, वो बीच वाली संख्या बताएगी। बीच में कितना लिखा है, 5। इसका मतलब है कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने से 5 आना चाहिए। तो देखो 3 और 2 को जोड़ने से कितना आता है, 5x, और 6 और 1 को जोड़ने से आता है 7x। लेकिन 6 में से 1 घटाने से 5x आता है, लेकिन घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। एक संख्या धन की लेनी पड़ेगी और एक माइनस की, लेकिन हमारे बहुपद में कभी भी माइनस नहीं लगा है, कहीं भी देखो आप। क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो फिर गुणा करने से -6 आएगा, और हमें -6 नहीं चाहिए, यानी कि ये संख्या रिजेक्ट होती है। 3 और 2 दोनों प्लस प्लस के हैं, तो प्लस प्लस का गुणा होने से ही तो +6 आएगा, और 3 और 2 को जोड़ने से कितना आएगा, 5x। तो अब आपको क्या करनी है, 3x और 2x इस 5x की जगह पे लिखना है, और ये ज्यों का त्यों। पहले x वर्ग लिख लो, 5x की जगह पे लिख लो 3x और 2x। तो लिख लिया 3x प्लस 2x, और फिर कितना लिख लिया, प्लस का 6, और बराबर में कितना कर लिया, 0। अब टोटल देखो कितने पद हो गए, 4 पद। 2 पद ये हैं और 2 पद ये हैं, तो टोटल 4 पद है। अब इन दोनों में जो x है वो कॉमन निकाल लीजिएगा, तो x कॉमन निकालेंगे इन दोनों से। तो यहाँ पे x के ऊपर कितने की घात है, 2 की घात। 1 निकल भी गया तो 1 बच गया, प्लस है तो प्लस, यहाँ से x निकल भी गया तो 1 3 बच गया। इधर देख लो बेटा, 2 है इधर, और 2 की टेबल में 6 आता है, तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना। तो x ज्यों का त्यों प्लस, और 2 तिया 6, 3 बार भाग चला गया, बराबर 0। अब ये 2 जगह है, एक से कोष्टक आने चाहिए, 2 जगह है तो इन्हें एक जगह लिख लो, और जो बचेगा उसे एक जगह लिख लो। तो x प्लस 2 हमने एक जगह लिख लिया, बराबर में क्या ले लिया, 0। अब एक बार इसके बराबर 0 ले लो, एक बार इसके बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस 3 बराबर 0, या बीच में या लिखेंगे, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लिख लेंगे। ये प्लस का 3 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। इसी तरीके से जो प्लस का 2 है उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये जो है हमारे शून्य आ जाएंगे -3 और -2। क्या आपके सही थे, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद आप द्विघात, मैंने आपको केवल परिचय दिया है कि शून्य क्या होते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। हालांकि आपके इसमें शून्य निकालने के लिए प्रश्नावली में भी सवाल है, तो वहाँ पे हर एक सवाल को मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो भी चल जाएगा। अब मैं आपको एक देता हूँ सवाल, उसको और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बनने लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ ये प्रैक्टिस, ये जो सवाल है ये अभ्यास मांगते हैं। जैसे x वर्ग धन 8x धन 15 है, इस सवाल को क्या आप कर पाओगे, इस सवाल को कैसे कर पाओगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से एक बार प्रैक्टिस करिएगा। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इसको कर लिया है। सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा कहाँ करना है, x वर्ग के गुणांक में। यहाँ बताओ x वर्ग का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 15 एकम 15 ही आएगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है उसको लिख लो, 15 आया कि नहीं आया। अभी मैं बिल्कुल सरल एग्जाम्पल आपके लिए ले रहा हूँ, और पहले मैं सिखा रहा हूँ, मेथड सिखा रहा हूँ, उसके बाद कुछ 1 2 कठिन भी है वो भी कराऊंगा। तो 15 ले लिया। अब देखो ऐसी दो संख्याएं खोजो जिनका गुणा 15 होता है। तो सबसे पहले 15 एकम 15, यानी कि संख्या का स्वयं में और 1 में गुणा करने से 15 आएगा। और सोचिएगा, और है 5 तिया 15, होता है ना 5 तिया 15, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, इनमें से संख्याओं का कोई एक समूह हमें उठाना है, एक ग्रुप हमें उठाना है। कौन सा, ये वाला कि ये वाला। कौन डिसाइड करेगा, बीच वाली संख्या। बीच में क्या लिखा है, 8x, तो उनको जोड़ने से कितना आना चाहिए, 8, यानी उनके बीच का अंतर 8 होना चाहिए। तो 15 और 1 का अंतर 14 है, कभी भी 15 और 1 को जोड़ने से 16 आएगा, 15 में 1 घटाने से 14 आएगा, कभी भी 8 नहीं आ सकता। तो इसको रिजेक्ट करके सीधा इसको लिखो। तो x वर्ग धन 5x धन 3x, 5 और 3 8x। तो 8x नहीं लिखना होता है, उसकी जगह पे ये 2 पद आ जाते हैं और प्लस हो जाता है 15, आखिरी वाला ज्यों का त्यों। अब देखो यहाँ पे टोटल 4 पद हैं, 2 पद ये हैं और 2 पद ये हैं। इन दो पदों से कॉमन निकलता है। इन दोनों के पास ऐसा क्या है जो दोनों के पास हो, यहाँ पे x है, इसके पास भी x है, यहाँ पे 5 है लेकिन इसके पास 5 नहीं है, तो केवल x कॉमन आएगा।
x कॉमन आएगा। अब इन दोनों से पूछो कि इनके पास क्या बचा है। इससे पूछा, इसने स्टोरी बताई कि मेरे ऊपर x के ऊपर 2 की घात थी, अगर एक निकल भी गई थी तो एक x बचा, फिर प्लस लगा है तो प्लस। इससे पूछा तो इसने कहा x निकल गया, केवल 5 बचा। यहाँ देखो प्लस है तो प्लस लगा लो। अब इन दोनों पदों से कॉमन की बात करो, यहाँ x है लेकिन यहाँ नहीं है तो x कॉमन तो नहीं निकल रहा। यहाँ पे 3 है और 3 की दुनिया में 15 भी आता है, तो 3 कॉमन निकाल दो। ठीक है, अब इन दोनों के पास क्या बचा वो कोष्टक में लिख लो। इससे पूछा तो इसने कहा 3 निकल गया था तो x बचा। इससे पूछा तो इसने कहा 3 5 15, 5 बार भाग चला गया था। अब ये दो जो कोष्टक है ये 2 जगह है तो इनको एक जगह लिख लो, और जो बचा है x+3 जो बाहर है उसको अंदर लिख लो x+3। इसे बोलते हैं दोनों में से कॉमन लेना। और बराबर में क्या चल रहा है 0, ये अपन बराबर में 0 लेते हैं। इसके बराबर 0 ले लो, इसके बराबर 0 ले लो, तो एक बार ले लो x+5 बराबर 0 और एक बार लिख लो x+3 बराबर 0। प्लस का 5 इस तरफ आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस का 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये जो 2 शून्यक हैं ये आपके शून्यक हो जाएंगे, और इस तरीके से हम द्विघात बहुपद के भी शून्यक निकाल सकते हैं। अब एक माइनस वाला भी आपको करके बता देता हूँ। देखो माइनस वाला भी बड़े ध्यान से समझना। जैसे x वर्ग माइनस 4x माइनस 12 लिखा है, इसको कैसे करोगे? मेथड सेम रहेगी। आखिरी वाली संख्या का गुणा कहाँ करना है? x वर्ग के गुणांक में। यहाँ 1 है तो 12 एकम 12 यानी माइनस का 12 है। अब ऐसी 2 संख्याएं खोजो जिनका गुणा 12 आता हो। पहला तो 4 तिया 12, दूसरा 6 दूनी 12, तीसरा 12 एकम 12। ये संख्याएं हैं। अब आपको ये सोचना है कि हमें चाहिए माइनस का 4x, मतलब ऐसी 2 संख्याएं इनमें से लेना है जिनके बीच का अंतर पहले तो 4 आना चाहिए। तो 4 और 3 के बीच का अंतर 4 नहीं है, इनके बीच का अंतर 1 है। मतलब अगर घटाएंगे तो 1 आएगा और जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 4 कभी नहीं आ सकता। 6 और 2 के बीच का अंतर जरूर है 4, और 12 और 1 के बीच में अंतर है 11 का या फिर 13, मतलब जोड़ने से 13 घटाने से 11, तो इसमें तो कोई अंतर नहीं है। यहाँ आ जाओ 6 और 2, माइनस का 4 क्या यहाँ से मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अगर हम माइनस का 6 कर दें और प्लस का 2 कर दें तो माइनस का 4 ही बचेगा। माइनस 6 में से प्लस 2 चला जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा? 4। तो यहाँ पे x वर्ग माइनस 6x प्लस 2x ये आ जाएगा 4x की जगह पे, और माइनस कितना है? 12। मतलब हमें ऐसे संख्याओं के समूह को चुनना है जहां हमें वो संख्या मिल रही है। चिन्ह बदलना आपके हाथ में है, चिन्ह आप बदल सकते हो, मतलब किसी को भी माइनस कर सकते हो, किसी को भी प्लस, लेकिन संख्याएं वही रहेंगी। और आपको देखना है कि बीच वाली संख्या आ रही है कि नहीं। तो आ रही है, माइनस का 6 कर दिया और प्लस का 2x कर दिया तो वो संख्या माइनस का 4 बन गई, क्योंकि 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे। बड़ी संख्या माइनस की थी तो बड़ी संख्या माइनस का 4 बचेगी। अब यहाँ पे 2 पद ये हैं और 2 पद ये हैं, कॉमन निकालना है। यहाँ x है, यहाँ x है, तो x कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा? x माइनस 6। यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, तो प्लस का 2 कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा? दोनों के पास यहाँ से 2 निकल गया तो x बचेगा, माइनस है तो माइनस, और 2 इच्छाऊँ 12, 6 बार गया तो 6 बचेगा। जितनी बार जाता है उतनी ही संख्या लिखनी पड़ती है। अब ये 2 कोष्टक एक से हैं तो इन्हें यहाँ लिख लो x माइनस 6, और जो बच रहा है उसे यहाँ लिख लो x प्लस 2। अब एक बार इस कोष्टक के बराबर 0 ले लेते हैं तो x माइनस 6 बराबर 0, और एक बार हम इस कोष्टक के भी बराबर 0 ले लेते हैं तो x प्लस 2 बराबर 0। माइनस का 6 इस तरफ आ जाता है तो प्लस का 6 आ जाएगा, या फिर x प्लस का 2 उस तरफ चला जाता है तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये जो है 2 शून्यक आपके सामने आ जाएंगे। तो ये एक माइनस वाला सवाल मैंने आपके लिए करवाया है, उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से कर लोगे। अब बारी है नोट करने की। कुछ आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए। और वैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो जो जो किताब में सवाल हैं उनके तो आपको ध्यान ही रख लेने हैं कि कैसे निकालते हैं। मेथड मैंने आज आपको बताई है, तो वो मेथड से आप कर सकते हो। ये नोट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे जो जो समझ में आ रहा है वो नोट करते जाना, वीडियो को पॉज कर करके। इसके बाद ये यहाँ पे, और इन सवालों को एक एक बार फिर से कोशिश करना, और हैबिट में आ जाएंगे तो निश्चित ही बनने लगेंगे। इसके बाद ये ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और हम समझेंगे कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। थैंक यू।